बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस विद मुनीर। इस आज हमारा टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैथोड रेस की डिस्कवरी। आज हमारा टॉपिक है वो है कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कैथोड रेस जो थी, इनका जो कैथोड रेस जिनको बाद में क्या नाम दिया गया था, इनको बाद में नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था। ये डिस्कवर हुई थी 1869 में। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके ऊपर क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, इनकी प्रॉपर्टीज को क्या किए, फाइंड किया। क्योंकि इन लोगों ने कैथोड रेस के ऊपर काम किया जी, इनके ऊपर काम किया जे जे थॉमसन ने इनके ऊपर काम किया। फिर इनके ऊपर विलियम क्रॉक्स जो इनको डिस्कवर करने वाला, उसने भी इनके ऊपर काम किया। इसके अलावा स्टोनी ने इनके ऊपर काम किया। काफ़ी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन रेस के ऊपर क्या किया, काम किया और इनकी प्रॉपर्टीज को क्या किया, फाइंड किया। डियर स्टूडेंट, की जो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज फाइंड की गई कि ये जो रेज है, दीज रेज या दीज पार्टिकल्स, शुरू में को रेस के साथ कंसिडर किया जाने लगा, चाहे रेज है या पार्टिकल्स है। पहले इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ये रेस में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दीज रेस कैरी नेगेटिव चार्ज है। उसका प्रूफ क्या है, दे मूव टुवर्ड एनोड, क्योंकि ये किधर जाती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं। प्रूफ क्या है, ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके ऊपर क्या है, कैथोड और एनोड है। ये कैथोड है, ये क्या है, एनोड है। और इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, इसमें बैटरी है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड के साथ है, पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ है, ये एनोड के साथ है। पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के साथ है, नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ है, कैथोड के साथ है। और इधर क्या रखा हुआ है जी स्टूडेंट, वैक्यूम पंप है। और इसके अंदर क्या रखी जाती है, गैस को फिल किया जाता है, किस पर, लो प्रेशर पर। तो कैसे पता चला है रेस पर नेगेटिव चार्ज है, जब इनको करंट दी गया, व्हेन करंट इज अप्लाइड, जब करंट दी गई, करंट या वोल्टेज को क्या किया गया, अप्लाई किया गया। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि दीज रेज, ये जो रेज है, दे वर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये रेज जो थी किधर जा रही थी, कैथोड से किधर जा रही थी, एनोड जा रही थी। आपको पता है एनोड पर कौन सी चीज जाती है, एनोड पर वो चीज जाती है जिस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला ये जो रेज है इन पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये जो रेज है ये मूव कर रही थी, किधर से मूव कर रही थी, ये रेज मूव कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ। ये कैथोड है, कैथोड से ये मूव कर रही थी एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो एनोड पर तो सिर्फ वो चीज आती है जिसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो एनोड पर आने की बेस पर, क्योंकि ये मूव कर रही थी टुवर्ड्स एनोड, साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया ये जो रेज है इन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स, ये जो दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टीज उन्होंने ये फाइंड की कि ये जो रेज हैं दे मूव इन स्ट्रेट पाथ। ये जो रेज हैं ये बिल्कुल सीधी मूव करती हैं, स्ट्रेट पाथ। न ये राइट मूव करती हैं, ना ये लेफ्ट मूव करती हैं, बल्कि स्ट्रेट मूव करती हैं। इसको कैसे फाइंड किया उन्होंने, ये वही डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसके अंदर कैथोड एनोड रखा, उसके अंदर उन्होंने साथ बैटरी कनेक्ट की, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया। तो डी स्टूडेंट जब उसके अंदर उन्होंने गैस फिट की तो क्या देखा उन्होंने कि ये रेज हैं स्ट्रेट मूव करती हैं। कैसे पता चला, उन्होंने रेस के रास्ते में सेंटर में क्या रखा, पेडल व्हील रखा। तो डी स्टूडेंट जब ये रेज किधर मूव कर रही थी, कैथोड से, जब ये मूव कर रही थी नोड से, तो ये पेडल व्हील में से गुजर कर गई। जब ये इसके रास्ते में उन्होंने ऑब्जेक्ट रखा ना, तो जब ये उन्होंने रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ये रेज जब इस ऑब्जेक्ट में से गुजरी तो उस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट था कोई भी था, ये कौन सा ऑब्जेक्ट था, ओपेक ऑब्जेक्ट था, नॉन ट्रांसपेरेंट कोई ऑब्जेक्ट था, ये रखा। जब ये रेज ने इस तरह ट्रेवल किया तो ये रेज इस ऑब्जेक्ट में से गुजरी, उसका जो शेडो था किधर बन गया, सामने बन गया। शेडो से सामने बनने का मतलब ये हो कि ये रेज इस ऑब्जेक्ट में से गुजर कर रही है। क्योंकि ऑब्जेक्ट में से गुजर कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो रेज है किधर मूव करती हैं, स्ट्रेट मूव करती हैं। डी स्टूडेंट अगर ये ऑब्जेक्ट में से पास नहीं होती, ये रेज ऊपर की तरफ से मूव करती हैं, ये रेज नीचे की तरफ से मूव करती हैं, तो फिर क्या होता है, ज़रा ये ऑब्जेक्ट में से पास ना होती तो उसका आपको शेडो नज़र ना आता। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट रखा सेंटर में, तो उसका इमेज आ गया। इसका मतलब है ये चूंकि सेंटर में था, स्ट्रेट पाथ में था, तो उसमें से गुजरी तब उसका इमेज आया। अगर ये रेज ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाती या नीचे से जाती फिर उसका इमेज ना आता। तो ऑब्जेक्ट जो कि सेंटर में था, स्ट्रेट पाथ में था, उसमें से ये पास हुई है, उसका इमेज आ गया, जिससे प्रूव होता है कि ये स्ट्रेट मूव करती हैं, ये दूसरे से ट्रेवल नहीं करती, दूसरे ट्रेवल करती तो ये ऑब्जेक्ट में से क्रॉस नहीं होती ना उसका आपके पास इमेज आता। कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, दो कैसे हुई है, वैसे नहीं हुई, एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ही हुई है। तीसरी इन्होंने ये फाइंड की, ये जो रेज हैं ये these rays have mass and momentum। ये जो रेज हैं
ये कौन सी फिजिक्स के फिनोमेना मोमेंटम दीज रेस, चूँकि ये रेज नहीं है बल्कि ये क्या है पार्टिकल्स, और पार्टिकल क्या शो करता है मोमेंटम। फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं जब किसी भी चीज़ की मास को उसके वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं मोमेंटम। ये जो रेज है ये क्या शो करती है मोमेंटम शो करती हैं। यानी इसका प्रूफ क्या है जी, ये इसका प्रूफ क्या है, ये आप उन्होंने ये डिस्चार्ज रूल रखी, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या हुआ डी स्टूडेंट, इसके सेंटर में उन्होंने क्या रखा, ये रखा एक बिल्कुल थिन सी उन्होंने एक व्हील रखा, स्मॉल पेडल व्हील, छोटा सा व्हील रखा। तो डी स्टूडेंट जब ये बैटरी को ऑन किया, एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था पॉजिटिव, जब बैटरी को ऑन किया डी स्टूडेंट तो क्या हुआ, बैटरी को ऑन करने का नतीजा क्या हुआ कि रेस निकली, और रेस किधर निकल रही थी, कैथोड से किधर जा रही थी, इन नोड की तरफ। ये कैथोड है, ये नोड है। जब ये रेस कैथोड से नोड की तरफ जाने लगी तो रास्ते में क्या रखा हुआ साइंटिस्ट ने, ज़ाहिर साइंटिस्ट ने कोई भी प्रॉपर्टी फाइंड की है वो अंदाजे से नहीं की बल्कि बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके की है। तो जब ये रेस गुजर रही थी स्ट्रेट रास्ते में क्या रखा था, पेडल व्हील रखा था, बहुत बारीक किस्म का पत्थरी की तरह का। तो ये जो पेडल व्हील था ये क्या करने लग गया, रोटेट करने लग गया। तो ये स्मॉल पेडल व्हील रोटेट करने का मतलब ये है कि ये जो रेस है इनके पास मोमेंटम है, इनके पास एनर्जी है, ये स्मॉल पेडल व्हील को क्या कर सकती हैं, रोटेट कर सकती हैं, जिससे साबित हुआ ये जो रेस है ये मटीरियल है, ये मोमेंटम शो करती हैं। तो दीज रेस पोजेस मोमेंटम बिकॉज दे कैन रोटेट, ये क्या कर सकती हैं, रोटेट कर सकती हैं। किसको रोटेट कर सकती हैं, स्मॉल पेडल व्हील, स्मॉल पेडल व्हील को ये क्या कर सकती हैं, रोटेट कर सकती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, मेजर जो प्रॉपर्टी से बहुत सारी है, मेजर जो प्रॉपर्टी ये है कि ये जो रेज है इन पर नेगेटिव चार्ज है, ये नोड की तरफ जाती हैं। दूसरा क्या है, हमेशा स्ट्रेट उस पाथ में मूव करती हैं। उसका प्रूफ क्या है कि उन्होंने उसके रास्ते में ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट का फिर इमेज भी मिल गया उनको किसी के। ये जो रेज हैं ये मोमेंटम शो करती हैं। इसका क्या प्रूफ है कि उसने स्मॉल पेडल भी रखा जिसने इसको क्या किया, रेज ने वो क्या किया, रोटेट किया। चौथी बात, ये जो रेज है ये कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करती है। मैग्नेटिक मतलब है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। साइंटिस्ट ने इन रेस के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किया। तो इन रेज ने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिस्पांस किया और इन रेज ने मैग्नेटिक फील्ड को भी रिस्पांस किया। इसका मतलब ये हो गया ये जो रेज है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी शो करती हैं। इस हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पांचवी इनकी प्रॉपर्टी है ये जो चीज रेज क्रिएट हीट। जब ये किसी चीज से पड़ती हैं तो हीट पैदा करती हैं। ज़ाहिर है कि थोड़े असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब किसी में से फ्लो करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ में से गुजरती है तो उसमें क्या पैदा करती है, हीट पैदा करती है। तो ये जो रेज हैं जब ये किसी चीज़ के ऊपर आकर स्ट्राइक करती हैं तो ये क्या पैदा करती हैं, हीट पैदा करती हैं। और छठी बात ये है कि ये जो रेज हैं ये फ्लोरेसेंस भी पैदा करती हैं। फ्लोरेसेंस को ख़ास किस्म के ऐसे केमिकल्स का मटेरियल होता है, अगर उनके ऊपर जाकर ये हिट करती हैं फिल्म, उसके ऊपर जाकर फ्लोराइड टाइप की जो आपके पास स्क्रीन्स होती है उसके ऊपर जाकर हिट करती हैं तो फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, चमक क्या होती है, पैदा होती है। तो ये जो रेज हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हैं। ये जो रेज हैं जब किसी चीज़ में हीट करती हैं तो स्ट्राइक करती हैं, हीट पैदा करती हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये जो रेज हैं ये फ्लोरेसेंस करती हैं। जब एक चीज़ पर आकर स्ट्राइक करती हैं तो ये ऐसा चमक भी पैदा करती हैं। फिर बाद में मज़ीद जब ये पता चल गया ये जो रेज हैं असल में ये क्या है, ये रेज नहीं बल्कि ये क्या है, पार्टिकल्स हैं। बाद में मज़ीद से एक्सपेरिमेंट से पता चला इनकी और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, ये रेज नहीं है। और इनकी मास कितनी है, 0.0055 MU की मास इतनी है। और उसमें इनकी जो किलोग्राम इनकी मास कितनी है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। MU में इनकी मास इतनी फाइंड हुई है और किलोग्राम में इतनी हुई है। इनकी क्या है, मास है। और चूंकि ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है मिलीगन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसके जरिए चार्ज भी फाइंड हुआ है। इनके ऊपर जो चार्ज फाइंड हुआ वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, नहीं नेगेटिव -1.6
10 to 10 की पावर -19 कूलम। इनके ऊपर चार्ज भी है, इनके ऊपर मास भी है। इनकी मास नॉन के बराबर है लेकिन चार्ज एफिशिएंट चार्ज इनके ऊपर। तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज़। ये नेगेटिव चार्ज रखती हैं क्योंकि फर्स्ट प्लेट की तरफ जाती हैं। ये स्ट्रेट पाथ से मूव करती हैं क्योंकि ये जो रास्ते में इनका ऑब्जेक्ट रखा होता है उसका इमेज आ जाता है। ये जो है ये मोमेंटम शो करती हैं क्योंकि ये स्मॉल पेरिफेरी को रोटेट करने की स्टाइल रखती हैं। इसके बाद क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करती हैं। ये जब किसी चीज़ पर जाकर पड़ती हैं उसमें हीट पैदा करती हैं, उसमें फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं। और इनके जो मास है वो 0.005 MU है और इनका जो चार्ज है -1.6 -90 कूलम है। इनकी चीज़ें ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वाच करने के बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।